नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग साइंस के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक मात्रा की एंट्रोपी इकाई क्या होती है? तो यह जूल होती है। ऑप्शन इसमें ए वाला, डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की मापन इकाई क्या होती है? तो इसकी मापन इकाई जूल होती है। ऑप्शन इसमें भी डी वाला ही सही है। इसके अतिरिक्त वॉट होती है, जो वॉट है शक्ति की एसआई इकाई है। विद्युत एम्पियर विद्युत धारा की और वोल्ट विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है। तीसरा प्रश्न है, कम तापमान मात्रा पर शीशा किस रूप में बर्ताव करता है? सुपर कंडक्टर के रूप में बर्ताव करता है या श्रेष्ठ चालक के रूप में बर्ताव करता है? ऑप्शन बी वाला सही है इसमें। चौथा प्रश्न है, कमरे के तापमान पर कौन सी वस्तु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो यह जो पारा धातु होती है अर्थात मरकरी, पारा धातु यह कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में ही बनी रहती है। पांचवा प्रश्न है, तापमापी में किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में करते हैं? तो थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में गैल्वेस्टिन का उपयोग किया जाता है। छठवां प्रश्न है, तो त्वचा में निम्न में से किस प्रकार की झिल्ली मौजूद रहती है? तो इसमें क्यूटेनियस मेम्ब्रेन मौजूद रहती है, जिसे हम लोग एपिथेलियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक मिश्र धातु बन सकती है? तो जो इनमें से तांबा और जस्ता है, इनको मिलाकर के पीतल बनाया जाता है। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त तांबा और टिन को यदि मिला दिया जाए तो कांसा धातु बनेगी, कांसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आठवां प्रश्न है, प्रेरण कुंडली का आविष्कारक कौन था? प्रेरण कुंडली का आविष्कारक थे निकोलस जोसेफ कॉलन और एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने एफएम रेडियो को डेवलप किया था। एफएम रेडियो को 1933 में इन्होंने इसे बनाया था। जॉन बार्बर द्वारा दोस्तों गैस टरबाइन बनाई गई थी 1791 में। एडविन बियर्ड बडिंग ने दो चीज़ें बनाई थी। एक बनाया था लॉन मोवर, ये घास कटाई की मशीन होती है, जिसे इन्होंने 1830 में बनाया था। और इसके अतिरिक्त एडजस्टेबल स्पैनर इन्होंने बनाया था। स्पैनर ये होता है रिंच, जिसे इन्होंने 1842 में बनाया था। नौवां प्रश्न है, किसका मापन गैल्वेनोमीटर द्वारा किया जाता है? गैल्वेनोमीटर द्वारा दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता और दिशा का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। ऑप्शन ए वाला सही है। द्रव या गैस की मात्रा और प्रवाह का मापन वेंचुरी मीटर द्वारा करते हैं। वेंचुरी मीटर द्वारा करते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का मापन किया जाता है वोल्ट मीटर द्वारा। ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति का मापन किया जाता है फोनोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है, पानी के परावैगनी उपचार को क्या कहते हैं? पानी के परावैगनी उपचार को जीवाणुओं को निष्क्रिय करना कहते हैं। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। पानी के जो परावैगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट उपचार है, उसे जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है। 11वां प्रश्न है, ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड सदैव ऊपर की ओर होता है। ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। इसका आविष्कार या इस विचार को जो है सामने रखा था जी एवलिन हचिंसन ने। जी एवलिन हचिंसन और इनके साथ थे रेमंड लिंडमैन और जी एवलिन हिचंसन द्वारा यह सामने रखा गया था ऊर्जा का पिरामिड, और यह हमेशा ऊपर की ओर रहता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या पोटेशियम की तुलना में अधिक होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19 और इसका संकेत होता है के। और जो कैल्शियम है, कैल्शियम की होती है 20 और इसका जो संकेत है वो Cl है। तो आंसर आपका सी वाला सही होगा। और ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन की 17 होती है और इसका जो है जो संकेत होता है Cl होता है। और इसका दोस्तों कैल्शियम का भी Cl होता है, Ca होता है कैल्शियम का। और सल्फर का जो होता है यह S होता है और इसका परमाणु संख्या 16 होती है। ऑर्गन का Ar होता है, इसकी परमाणु संख्या 18 होती है। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, कैल्शियम 20 परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चालक नहीं है? इनमें से जो एबोनोइट है यह विद्युत चालक नहीं है, क्योंकि यह रबड़ का बना होता है। बाकी सब जितनी है धातु, इनमें विद्युत चालकता होती है। 14 नंबर का प्रश्न है, जब दो विद्युत आवेशों के बीच, कह रहा है जो जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी को दुगना हो जाए, दूरी दुगनी हो जाती है, तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान के 1/4 कम हो जाता है। तो उस किस नियम के अनुसार है? तो दोस्तों यह कूलाम के नियम के अनुसार है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? तो इनमें जो आर्सेनिक है इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त यदि फ्लोरीन की बात करें तो वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। 16वां प्रश्न है, समतल दर्पण की स्थिति में कौन सा कोण आपस में बराबर होता है? तो इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। समतल कोण की स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। 17वां प्रश्न है, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में होकर गुजरती है तो वह गति क्या कहलाती है? तो वह घुमाव गति कहलाती है। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो वह गति क्या कहलाती है? तो वह घुमाव गति कहलाती है। 18वां प्रश्न है, घूर्णन गति के दो प्रकार बताइए। तो दोस्तों घूर्णन गति के इनमें दो प्रकार हैं, स्पिन और कक्षीय गति। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। ये दोनों दोनों जो है घूर्णन गति होती हैं, घूर्णन गति के प्रकार हैं। 19वां प्रश्न है, विद्युत चुंबक किससे बनती है? तो विद्युत चुंबक इनमें से नरम लोहे से बनती है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। जब नरम लोहे के ऊपर विद्युत रोधी तार को लपेट दिया जाता है तब विद्युत चुंबकीय पदार्थ का निर्माण होता है। और विद्युत चुंबक जो होती है उसका डायनेमो ट्रांसफर, विद्युत घंटी और टेलीफोन में यूज होता है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? तो इसमें ऑप्शन यहाँ सी वाला होगा। तो दोस्तों ये थे विज्ञान के 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।